नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सुनील कुमार जांगड़ा अपने YouTube चैनल KRMS जांगड़ा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने घातांक के नियम घातांक के बारे में देखा, ऋणात्मक घातांक, धनात्मक घातांक, अभाज्य गुणनफल के द्वारा घातांक देखा। इस वीडियो में मैं आपके लिए विशेष घातांक जैसे वर्ग होता है किसी भी संख्या की घात 2, वर्ग होता है किसी भी संख्या की घात 3, घन होता है, उस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम वर्ग के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। वर्ग क्या होता है? किसी संख्या को स्वयं से गुणा कराना, किसी संख्या को स्वयं से गुणा कराना एक बार, ठीक है। क्या होता है? वर्ग होता है, ठीक है, ठीक है। किसी संख्या को स्वयं से एक बार गुणा कराना, स्वयं से एक बार गुणा कराना उस संख्या का वर्ग होता है, यानी उस संख्या की पावर 2 होती है, स्क्वायर भी कहते हैं जिसे, ठीक है। तो देखिए, देखो, एक का वर्ग क्या होता है? एक, दो का वर्ग 4, तीन का वर्ग 9, चार का वर्ग 16, पांच का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100 होते हैं, ठीक है। एक का वर्ग पता है सभी को, और मैं आपको बता दूं कि देखो 0, 1, 4, 9, 4, 6, 9 और 5। हमेशा देखिए, किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, चाहे वो कौन सी भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, ठीक है, उसका वर्ग करते हैं तो उसका इकाई अंक हमेशा 0, 1, 4, 6, 9, 5 ही आएगा। ना तो इसमें 3 आएगा, ना इसमें 7 आएगा, ना इसमें 8 आएगा, ठीक है। यही आते हैं वर्ग के इकाई अंक, कोई भी संख्या हो। अगर हम कोई पर्टिकुलर संख्या ले, जैसे 36 का वर्ग करना है, 36 का वर्ग करना है, तो ये मैं आगे बताऊंगा। 36 का वर्ग करना है, 6 का वर्ग कितना होता है? 6 का वर्ग कितना? 36 होता है, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है। कोई भी संख्या ले लो, सही, ठीक है, उनका वर्ग का इकाई अंक क्या होता है? उनका वर्ग का इकाई अंक हमेशा 0, 1, 4, 6, 9, 5 और होता है, ठीक है। अगर कोई भी संख्या दे हमें और उसमें से बताना हो कि क्या यह पूर्ण वर्ग हो सकती है या नहीं, क्या यह पूर्ण वर्ग हो सकती है या नहीं, ठीक है। देखो 1225, 1227, 1223, इनमें से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो सकती है? इनमें से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो सकती है? इसमें से कौन सा इकाई अंक आया हुआ है? वहां पे 5 आया हुआ है ना, और कौन सा नहीं है? तो वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या एक ये हो सकती है, ये नहीं, क्योंकि इनमें इकाई के अंक क्या है? 7 और 3। 7 और 3 किसी भी संख्या के वर्ग के इकाई अंक नहीं होते, ठीक है, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे जिस संख्या का वर्ग का इकाई अंक 1 हो, जिस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 हो, ठीक है। 1 नंबर जिसे ये तो पता चल गया कि मैं इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ही होती है, ठीक है। तो उनमें हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक वर्ग इकाई अंक किसका होता है, ठीक है। 5 वर्ग का इकाई अंक किसका होता है, ठीक है, वही जानेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, एक वर्ग का इकाई अंक किसका होता है, ठीक है। एक हमेशा किसी भी संख्या के, अगर मूल संख्या का वर्ग का इकाई, अगर 1 या 9 है, यानी
कोई संख्या है जिसका हमें वर्ग ज्ञात करना है, अगर उस संख्या का इकाई अंक 1 या 9 है तो उसका वर्ग का इकाई अंक, सुनिएगा, उसका वर्ग का इकाई अंक हमेशा 1 होगा, उसका वर्ग का इकाई अंक हमेशा 1 होगा। ठीक है, जैसे कोई उदाहरण लेते हैं हम, देखो 1 का वर्ग का इकाई अंक कितना होता है? 1। 11 का इकाई अंक, वर्ग का इकाई अंक 1। ठीक है, अब देखिए 21 का वर्ग का इकाई अंक 441। 1 है, सभी में 1 है, क्योंकि हमने मूल संख्या का इकाई अंक क्या ले रखा है? 1 ले रखा है। हो रहा है 1। आगे देखिए अब 9 का वर्ग का इकाई अंक 1। ठीक है, इकाई अंक 301। ठीक है, यानी मूल संख्या के इकाई अंक संख्या जिसका इकाई अंक 1 या 9 हो तो उसका वर्ग का इकाई अंक हमेशा 1 होता है, उसका वर्ग का इकाई अंक हमेशा 1 होता है। हमेशा वर्ग क्या होता है? हमेशा वर्ग एक ही होता है। इकाई अंक 1 या 9 वाली संख्या का वर्ग, ठीक है, वर्ग करना हो तो उसका वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? हमेशा 1 होगा। ठीक है, ये पता चल गया कि किसका वर्ग का इकाई अंक 1 होता है। ठीक है, वर्ग का इकाई अंक क्या हो? 6। ठीक है, पहले एग्जांपल देखते हैं। देखो 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 14 का वर्ग कितना होता है? 196। ठीक है, 4 का वर्ग का इकाई अंक कितना होता है? 16 और 14 का 196। ठीक है, होता है ना? ठीक है, अब एक बात और देखो, 6 का वर्ग का इकाई अंक कितना होता है? 36 में। देखो ये वर्ग मूल संख्या है, वर्ग है मूल संख्या जिसका इकाई अंक क्या है? 4 है, और ये वर्ग मूल संख्या है, इनका इकाई अंक 6 है। ठीक है, और इनके वर्ग का इकाई अंक 6, यानी अगर मूल संख्या का इकाई अंक 4 या 6 है तो 4 या 6 है तो वर्ग संख्या इकाई अंक 6 ही होगा। ठीक है, अगर मूल संख्या का इकाई अंक 4 या 6 है तो वर्ग संख्या का इकाई अंक हमेशा 6 ही होगा। उदाहरण आपको बता दिए। ठीक है, अगर जिस संख्या का वर्ग का इकाई अंक 5 हो, ठीक है, 5 हो, ठीक है, जिस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 5 हो, यानी कौन सी संख्या है जिसके वर्ग का इकाई अंक हमेशा 5 होगा? ठीक है, कौन सी संख्या? देखो 5 का वर्ग कितना होता है? 25। ठीक है, 15 का वर्ग 225। ठीक है, और 25 का वर्ग 625। 35 का वर्ग 1225। ठीक है, देख लीजिए, वह संख्या जिसका इकाई अंक 5 है उसके वर्ग की संख्या का इकाई अंक भी हमेशा 5 ही होगा। ठीक है, हमेशा 5 ही होगा। ठीक है, आगे देखिए,
जिस संख्या का वर्ग का इकाई अंक 4 हो। ठीक है, 4 4 कौन सी का होता है देख लीजिए। 4 का कितना होता है 16, 5 का 25, 6 का 36। ठीक है, 3 का 9 और 2 का कितना होता है 2 इकाई वर्ग कितना है 4 और 8 का कितना है 4। ठीक है, देखो 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4, 8 की स्क्वायर 64, 12 की स्क्वायर 144। ठीक है, 18 की स्क्वायर 324। ठीक है, ये होता है ना। देखो इनका 2 का वर्ग का इकाई कितना है 4। ठीक, और 8 के वर्ग का इकाई कितना है 4। ठीक है, यानी कि वह संख्या जिसका इकाई अंक 2 या 4 हो उसका वर्ग का इकाई अंक, वर्ग यह संख्या का वर्ग का इकाई अंक हमेशा 4 होता है। यानी 2 या 8 जिस संख्या का इकाई अंक है उसका वर्ग का इकाई अंक हमेशा 4 होगा। ठीक है, ठीक, हम आगे देख जिस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 9, जिस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 9, एक 3 का वर्ग इकाई अंक कितना होता है 9 होता है। 7 का वर्ग कितना होता है 49, यानी 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 7 का वर्ग कितना होता है 49। ठीक है, ठीक, देखिए यानी जिस संख्या के इकाई अंक 3 या 7 हो उसके वर्ग का इकाई अंक हमेशा 9 होता है। ठीक है, जिस संख्या के इकाई अंक 3 या 7 हो, ठीक है, उसका इकाई अंक हमेशा कितना होता है 9 होता है। ठीक है, और उदाहरण देखिए 13 का कितना होता है 169, 14 का 13 का और 17 का वर्ग कितना आता है 9। ठीक है, इनका भी देखिए इकाई अंक कितना है 3 वर्ग 9, इकाई अंक 7 वर्ग 9। ठीक है, जिस संख्या के इकाई अंक 3 या 7 हो उस संख्या के वर्ग के इकाई अंक हमेशा 9 ही होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक लास्ट रहा है जिसके संख्या का वर्ग का इकाई अंक 0 हो। ठीक है, 0 10 का वर्ग करते हैं तब कितने आते हैं 100 का वर्ग करते हैं तब 10,000। ठीक है, और 10,000 का वर्ग करते हैं तब 1,000। ठीक है, ठीक है, देखो यानी वह संख्या जिसका इकाई अंक 0 हो, वह संख्या जिसका इकाई अंक 0 हो उसका वर्ग का इकाई अंक भी 0 ही होगा। ये तो 10 की, तो देखो 20 का 400, 30 का 900, 50 का 2500। ठीक है, यानी हमें जो संख्या लेकर चल रहे हैं जिसका इकाई अंक 0 है उसका वर्ग का रोचक टॉपिक और देख लेते हैं। वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, यानी विषम संख्याओं का योग हमेशा एक वर्ग संख्या के बराबर होता है। ठीक है, देखो कोई भी संख्या देखो, विषम संख्या
योग। ठीक है, वर्ग ज्ञात करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो एक का वर्ग कितना, एक का योग एक ही होता है, तो वो किसके योग के बराबर होता है, एक के वर्ग के। ठीक है, ठीक। अब देखो एक प्लस 3 इसके बराबर 4, यानी 2 की स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब 1 प्लस 3 प्लस 5 इसके बराबर होता है 9, 3 की स्क्वायर। यानी 3 विषम संख्या ली जिसका योग किया वो 9 के बराबर है, जो 3 का स्क्वायर। यानी जितनी भी विषम संख्या लेते हैं हम, वो उसी संख्या के उतने ही नंबर के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम n विषम संख्या का योग यानी n विषम संख्याओं का योग किसके बराबर होगा, n स्क्वायर के बराबर होगा हमेशा। ठीक है, अब 3 हो गई। देखो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इसके बराबर होता है 16 की, जो क्या है 4 का स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 इसके बराबर होता है 25 की, जो कि 5 का स्क्वायर। यानी 13 का स्क्वायर करना है तो 13 विषम संख्या होगा। योग। ठीक है, संख्याओं का योग। ठीक, अब एक बात और अगर देख लीजिए, देखिए हमेशा देखिए, अगर हम 1 11 111 1011 नहीं 1111। ठीक है, ऐसी संख्या लेके चलते हैं। अगर ये संख्या हो, इनका वर्ग ज्ञात करना हो, ठीक है, करना हो, ठीक है, तब क्या करेंगे। देखो 1 का वर्ग 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे संख्या है, यहाँ पे वर्ग संख्या। ठीक है, 1 और 11 का वर्ग 2 1 1, यानी 1 121। ठीक है, 111 का वर्ग 3 2 1 2 1, यानी 12321। ठीक है, अब देखो 1111 का वर्ग 4 3 2 1 3 2 1। ठीक है, यानी 12 34 32 1। ठीक है, ठीक, और 3 2 1 4 3 2 1, यानी 12 34 54 12 34 है 54 32। देखिए इसमें क्या रोचकता है, देखिए अगर हम 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आ रहा है। ठीक है, अगर 11 का वर्ग करते हैं जिसमें 2 1 है, यानी 2 1 है, तो हमें 1 से 2 तक गिनती लिखनी है। यानी 11 का वर्ग करते हैं तब हमें 1 से 2 तक गिनती, 1 2 2 तक लिख ली, जितने अंक है उतने तक गिनती, जितने अंक है उतने तक गिनती, फिर उल्टी 2 1। ठीक है, अब एक देखिए इसका वर्ग करना है, ठीक है, इसका वर्ग करना है। ठीक है, कितने अंक है 4, तो आगे गिनती लिखिए 1 2 3 4 हो गए। अब उल्टी गिनती उसी अंक से 4 से उल्टी गिनती 4 3 2 1, ये वर्ग संख्या हो जाएगी। कितनी भी बड़ी संख्या हो
जिसमें एक की पुनरावृत्ति होती हो, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें ज्ञात करना है कितने एक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस संख्या का वर्ग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से देखो कितने अंक थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से 8 तक गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक गिनती लिखी। अब उल्टी गिनती 8 ही से, 8 7 6 5 4 3 2 1, ये इसका वर्ग हो गया। ठीक है, इस तरह से इस संख्या का वर्ग ज्ञात करते हैं जिसमें एक ही पुनरावृत्ति हो रही हो। ठीक है ना, तथ्य इसमें शॉर्ट ट्रिक है ना, जिसमें एक की पुनरावृत्ति हो रही हो। पाइथागोरियन ट्रिक, वर्ग ज्ञात करने की पाइथागोरियन ट्रिक होती है। देखो पाइथागोरियन ट्रिक, पाइथागोरस ट्रिक, यानी इसमें दो छोटी संख्या के वर्ग का योग एक बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। जैसे 3 4 और 5, एक संख्या के वर्ग, दो छोटी संख्या के वर्ग का योग बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर होते हैं, यानी 9 + 16 बराबर 25। ठीक है, एक और 6 8 और 10, दो छोटी संख्या के वर्ग का योग, दो छोटी संख्या के वर्ग का योग और बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर। ठीक है, वर्ग के बराबर, यानी 36 प्लस में 64 बराबर 100। ठीक है, ये क्या होती है, इसमें 3 अंक होते हैं, यदि 3 संख्याएं होती है जिसमें दो छोटी संख्याओं का वर्ग का योग तीसरी बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। 3 संख्या वो त्रिक बनानी पड़ती है, कौन सी भी हो सकती है। ठीक है, जो सेट हो रही हो किसी संख्या के साथ। ठीक है, अब देखिए सीधा वर्ग ज्ञात करना, किसी संख्या का सीधा वर्ग ज्ञात करना। सीधा वर्ग ज्ञात करना, सीधा वर्ग, सीधा वर्ग ज्ञात करना, यानी कोई संख्या है 23 का वर्ग ज्ञात करना है। 23 गुना 23 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन 23 को 20 + 3 दो अंकों में तोड़ के, यानी उसका वितरण करके, दो अंकों में वितरण करके आसानी से हो जाए इसलिए। ठीक है, यानी देखो अब ये क्या हो गया, 20 + 3, देखो ये जगह देखा हुआ है a + b का होल स्क्वायर, a + b इंटू a + b। ठीक है, आगे करेंगे तब इसे इस a का इसके साथ गुना हो जाएगा, a + b, और फिर प्लस का निशान आता है बीच में, प्लस का निशान लगा दिया, फिर b का इसके साथ गुना, b a + b। ठीक है, इसी तरह से होगा। ठीक है, 20 + 3, यानी 20 का इसके साथ गुना, 20 + 3, और फिर 3 का इसके साथ 20 + 3। ठीक है, 20 को 20 से गुना किया, 400 प्लस में 20 दिया, 60 प्लस में 60 प्लस में 9। अब कितने आ गए, देखो 400 और 60 120, 520 और 9 529। 23 का वर्ग कितना होता है, 529। ठीक है, इसी तरह से अगर एक और देख लीजिए उदाहरण, एक उदाहरण और बता देता हूं आपको। 41 का, ठीक है, 40 + 1 में तोड़ देते हैं इसका स्क्वायर, यानी 40 को, सॉरी 40 + 1 दो बार आएगा, 40 + 1। ठीक है, अब 40 को इसके साथ गुना करते हैं, 40 + 1, और फिर बच गया क्या, 1 प्लस का निशान आएगा, अगर माइनस बोल दिया पर तो माइनस का आएगा। ठीक है, फिर बच गया क्या, 1 को 40 + 1। ठीक है, देखो 40 को 40 से किया 1600, प्लस में 40 को 1 से किया 40,
फिर प्लस में 40 को 1 से किया 40 और प्लस में 1 यानी 1600 और 40 40 80 1680 प्लस 1 है 1681 यानी 41 का वर्ग क्या होता है 1681। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। किसी संख्या का हमें वर्ग ज्ञात करना है, कोई संख्या उसका हमें वर्ग ज्ञात करना है, ठीक है। और उस संख्या का इकाई अंक यानी इकाई अंक क्या हो 5 हो, तो कैसे ज्ञात करें, ठीक है। देखो 5 हो तब है a प्लस 1 गुणा a, ठीक है, ठीक। और ऐसी लाइन और यहाँ पे आएंगे 25। कोई सी भी संख्या हो सकता है, देखो कोई भी संख्या है, एक अंक की हो चाहे 2 अंक की हो चाहे कुछ भी हो, एक की जगह 0 भी हो सकता है, एक की जगह 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 5 का 5 रहेगा तब a प्लस 1 यानी a से 1 अधिक, a से 1 ज्यादा, यानी 1 की जगह 5 रहते तो 5 1 ज्यादा 6, ठीक है। और फिर a से गुणा, ठीक है। एक उदाहरण करके दिखाता हूं मैं आपको, समझ में आ जाएगी इसी तरीके से। देखो 45 का वर्ग क्या है, इकाई अंक क्या है 5 है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि दहाई अंक क्या है, ठीक है। दूसरा अंक क्या है फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखिए दूसरा अंक क्या है 4 है, 4 प्लस 1, ठीक है। और गुणा में 4 और दूसरी तरफ 25 आएंगे कंफर्म, ठीक है। देखो 4 प्लस 1 5, 5 गुणा में 4 और 25 यानी 20, और इसका गुणा नहीं कराना इसके साथ, ठीक है। इसको सीधे ऐसे लिखना है, ये हो गया 45 का वर्ग, ठीक है। एक उदाहरण और ले लीजिए, आप लीजिए 12 यानी 125 का, ठीक है। 125 का आप कहेंगे कि 125 का कैसे होगा, अगर 1025 है तो कैसे होगा, वैसे ही होना है, ठीक है। देखो 125 का 12 गुणा में 12 प्लस 1, ठीक है। 12 गुणा में 12 प्लस 1 लाइन खींची 25, ठीक है। 12 गुणा में 1 कितना हो गया 12 प्लस 1 13 और 25 के 25, 12 गुणा में 13 6, 15, ठीक है। और 36, ठीक है। 156 36 ये आंसर आ गया, ठीक है। जिसका इकाई अंक 5 हो उसका वर्ग ज्ञात करने का ये सूत्र है, ठीक है, ये सूत्र, ठीक है। आज के लिए बहुत हो गया, मैं अगली वीडियो में ये अभी तक अधूरा है वर्ग और भी ट्रिक बताऊंगा आपको वर्ग ज्ञात करने की, जिसके माध्यम से आसानी से हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। हमारे चैनल पर बने रहिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद हमारे चैनल पर बने रहने के लिए।